आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया कि प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक हमें बताना है। किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप पर किस प्रकार से निर्भर परिवर्तित होती है, यह भी हमें बताना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि जो प्रतिरोध होता है किसी चालक का, अगर हमने एक चालक लिया है जिसकी लंबाई हमने ली है L, ठीक है, तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम A लेते हैं तथा इसकी लंबाई अगर L लेते हैं इस प्रकार से, तो क्या पता है हमें कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो निश्चित, अगर ताप निश्चित है, ठीक है, ताप को हम निश्चित लेते हैं तो क्या होता है इसकी भौतिक अवस्था था, तो यहाँ पे प्राप्त होता है प्रतिरोध जो है लंबाई की क्या होता है अनुक्रमानुपाती, अर्थात लंबाई अगर अधिक होगी चालक तार की तो उसका जो है प्रतिरोध अधिक होगा, और अगर लंबाई कम होगी तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार से दूसरी निर्भरता प्रतिरोध की यह होती है चालक तार की कि ये जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के जो है व्युत्क्रम अनुपाती होता है, अर्थात जो है अगर क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का जो है कम होगा, अर्थात जो है तार अगर पतला होगा, ठीक है, तो क्या होगा प्रतिरोध का मान अधिक होगा। अगर जो है क्षेत्रफल अधिक होगा, अर्थात जो है तार अगर मोटा होगा तो क्या होगा प्रतिरोध उसका कम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं तथा निर्भर करती है तीसरा जो है आर, जो है पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर लिखें हम तो क्या प्राप्त हो जाएगा, जब प्रकृति पर भी निर्भर करती है तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा आर जो हो जाएगा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा एल बटे ए की, जहाँ एल लंबाई तथा ए जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दर्शाता है। तो यहाँ से हम लिखें जो है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर तो एक नियतांक लेंगे जो रो लगाते हैं यहाँ पे एल बटे ए, जहाँ पे रो दर्शाता है प्रतिरोधकता, दर्शाता है चालक तार का, या दर्शाता है इसके विशिष्ट प्रतिरोध। इसको हमें जो है परिभाषित करना है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, अगर चालक तार की लंबाई अगर 1 रखते हैं अगर, ठीक है, तथा जो है इसका क्षेत्रफल अगर हम रखते हैं 1, ठीक है, दोनों का मान 1 मीटर का वर्ग रखते हैं, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा आर बराबर रो, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी चालक का जो है प्रतिरोधकता वह मान के बराबर होती है जब एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के जो है चालक तार का प्रतिरोध होता है। या परिभाषित रूप में इसे लिखें तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, देखें किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले एकांक लंबाई के तार के जो प्रतिरोध है उसे ही क्या कहते हैं, हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रो को अगर लिखे हम तो हमें प्राप्त हो जाएगा रो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर गुणित ए बटे एल। तो इसका मात्रक अगर निकाले तो जो है आर अर्थात प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है, ये हो जाता है ओम, गुणित जो है ये क्या होता है क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का वर्ग, अर्थात मीटर गुणित मीटर लिख सकते हैं, बटे हो जाएगा लंबाई का मात्रक मीटर, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा मीटर मीटर कट जाएगा तो ये प्राप्त हो जाएगा ओम मीटर। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का हमें जो है मात्रक प्राप्त होता है ओम मीटर। अब हमें प्रश्न अनुसार पूछा गया है, देखिए कि किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो हमें क्या पता है कि जो प्रतिरोध है उसके लिए हम क्या सूत्र लिखते हैं, जो हो जाता है आर बराबर हो जाता है 2m बटे एन ई का वर्ग टाउ, इस प्रकार से प्राप्त होता है, गुणित क्या हो जाता है, ये हो जाता है एल बटे ए। इस प्रकार से लिखते हैं, जहाँ पे m दर्शाता है द्रव्यमान, दर्शाता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ई दर्शाता है आवेश, दर्शाता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तथा यहाँ पे जो टाउ दिया गया है ये दर्शाता है शांति काल। तो शांति काल के रूप में अगर देखेगा तापमान के, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आर जो है व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे टाउ, टाउ क्या है शांति काल। शांति काल क्या होता है, जो अगर देखें कोई चालक तार है इस प्रकार से तो उसमें क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर जिसे विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रॉन जो है त्वरित हो जाते हैं, अर्थात वो जो है इस प्रकार से गति करने लग जाते हैं, तो इनके जो है एक दूसरे क्या होते हैं टकराने लग जाते हैं, तो इन दोनों के टकराने के बीच का जो समय होता है वो कहलाता है शांति काल, जिसे हम टाउ से दर्शाते हैं। तो जो जिस वेग से जो है या औसत वेग से एक दूसरे के पास टकरा कर एक बिंदु अगर इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचते हैं उसे क्या कहा जाता है,
अपवाह वेग। ठीक है, अपवाह वेग कहा जाता है तथा दोनों टक्करों के बीच का जो समय ये शांति काल कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो तापमान को बढ़ाने से क्या होता है कि अपवाह वेग बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो अपवाह वेग के बढ़ने से क्या होता है, शांति काल का मान टाउ का मान कम हो जाता है। तो अगर शांति काल टाउ का मान कम होता है तो देख सकते हैं ये जो है संबंध प्राप्त होने से जो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर चालक तार का तापमान बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, ये हो जाता है, बढ़ जाता है। या धातु चालक का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, क्योंकि अपवाह वेग का मान बढ़ता है, शांति काल का मान कम होता है, जिससे प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो यह हमें पूछा गया था। तो इस प्रकार से हमें जो है यहाँ से प्रतिरोधकता की परिभाषा प्राप्त हो जाती है तथा प्रतिरोधकता का ताप के साथ जो है परिवर्तन भी हमें प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।